हमारे परी को जान से मार दे आप। इसलिए इतना जुल्म करती है ना क्योंकि परी के मम्मा पापा नहीं है। चले गए मम्मा पापा परी को छोड़ के, चले गए। भाजी कोई स्विच का सीन तो नहीं ऑन कर लिया आप? जब ऑन हुआ था उस वक्त कौन सा तीर मार लिया था? क्या कह रहे? और कुछ नहीं होए। ना ना ना, दीवाना बेखुदी में जब बात करेगा बड़ी बात करेगा, है कि नहीं? और पुत छड़ दीवानगी की बातें। यार इस बच्ची ने आज परेशान कर दिया है मुझे। किसने? परी ने? हाँ, अजीब बगावत नजर आई है मुझे इसकी आंखों में, जैसे सब्बों में थी। हाँ जी। और चौधरी मुख्तार के बड़े एहसान है मुझ पे। तू समझा उसे, आजकल तेरा बड़ा बेली बना हुआ है। क्या समझाऊं? यही पुत के एक रिश्ता खत्म हुआ है तो फिर क्या? लड़कों का कोई दुनिया पे कैद तो नहीं ना पड़ गया? सोच तो हम भी सकते हैं जी। क्या मतलब? देखे ना भाजी, अपना जो बिल्लू है उसका जोड़ तो बनता है? समझदार है, पढ़ी लिखी है, प्यारी है, सुगड़ है कि नहीं? यार वजन तो है तेरी बात में। देखे ना जी, चाचा जी मुख्तार के इतने एहसानात हैं आप पे, फिर उनकी दोतरी नवासी हमारे घर की बच्ची हुई ना जी। बरादरी भी एक है, खानदान भी एक, और जड़ें भी एक ही शहर की। चलो मशवरा करता हूँ फिर सवेरे निमो से। नहीं जी, फिर नहीं बात चढ़नी से रहे। आपने करना है फैसला। आपने आज तक जो फैसले किए हमने सर झुका के माने, खैर की भी आपने ही करना। और बिल्लू तो मर के भी नहीं टालेगा आपकी बात, मोड़ ही नहीं सकता कभी। लो जी, मैं तो कहता हूँ ताशी के साथ ना बिल्लू का भी ढोल बजा दें, रुखसती ना सी दगाई कर। खलो जाए, हौसला कर। तेरा तो वो हिसाब है, सवारी लबे ना लबे, स्पीड 190। मैं करता हूँ सवेरे चौधरी मुख्तारे से बात। सुबह आप कर ले बात, बल्कि मैं खुद अपने फोन से वीडियो कॉल मिला दूंगा आपको, ठीक है ना जी? हाँ करा। शब खैर जी। नाले गाल सुन। हाँ जी। तो जीभ की चाबी दे दे बिल्लू को। औलाद के साथ इतनी सख्ती नहीं अच्छी होती। बात भी तो नहीं सुनता मेरी। तो तू कौन सा मेरी सुनता है? हाँ जी। किन्नी यारी क्या वालदाई क्यों नहीं करांदा है? करा ले, एक दिन जरूर करा लूंगा। शब खैर, सो जाए बस आराम से। चिट्टे बाल तो है डेढ़ लंबे, पूरे महल्ले में इश्तिहार लगाया हुआ है मेरी बुजुर्गी का। कोई गड़बड़ की खुशबू आ रही है मुझे इस पेपर में से। सर खुशबू इज अ गुड थिंग सर, अच्छी बात नहीं है। इट इज गुड। पहले 1.5 सवाल में 150 गलतियां, और उसके बाद जैसे अचानक दिमाग पर कोई इल्हामी कैफियत तारी हो गई हो। एवरीथिंग 100% करेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। व्हाई? मोजा सर, इसे ही तो पढ़ाई का मोजा कहते हैं सर। ओहो, कौन सी पढ़ाई? सर मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि ये पढ़ो। अम्मी ने कहा क्या पढ़ो? बता ना। वो तुम्हारे दादाजी ने हमें एक विर्द याद करवाया था ना, और सर वैसे भी हर नमाज के बाद तो हम एक ही दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारा सीना खोल दे प्लीज। बस
अब तुम नमाज रोजे को बीच में ले आए हो तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन कोई ना कोई जुगाड़ जरूर किया तुमने। आई नो दैट। अरे सर आपके सर पे हाथ रख के कसम हम स्टैंड देयर प्लीज। सर देखिए, कोई आपको वहम हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? वहम है? चौधरी दिलदार का पोता कब तक खैर मनाएगा? एक न एक दिन तो पकड़ा जाएगा ना। सर अशरफ अच्छा, की क्लास है, वो फाइन कर देते हैं। सर फाइन का कोई मसला नहीं है, आपको तो पता है कि मेरे दादा जान के पास बहुत पैसा है। शट अप। आई वांट टू बी पंक्चुअल सर। गेट आउट, गेट आउट। आई एम लीविंग सर। हाँ प्लीज। थैंक यू। ओके सर। मेरे दादे के पास पैसा है, जानता हूं गब्बर गिल्ले के पास कितना पैसा है। सिर्फ पैसा ही तो है, यहां से खाली है। वैसे खाला जी, एक बात मैं तो आपको मान गई हूँ, लड़की को आपने ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त दी है कुकिंग की। जरा जो घबराती हो बोर्ची खाने में जाने से। माशाल्लाह, बड़ी टैलेंटेड है जी आपकी बहू। उस बच्ची को भी घुसा आती है बुर्ची खाने में। तो फिक्र ना कर पुत्र, नू मेरी को मेहमानों का ख्याल है, मुश्किल काम नहीं उनको करने देगी, चूल्हा जाके खुद ही बंद करेगी। नहीं नहीं, परी हमसे कुछ कह रही थी कि सुबह उठ के बलों वाला पराठा देसी घी में बना के देंगी बड़े अंकल को। हाला माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्ची का प्यार देखें बाजी। नाश्ते के बाद जरा मुख्तारे को फोन बुलाना। बेफिक्र रहें जी, आप ये बत्तर छती का खाता देखें, यार की फेरे में तो डबल पेट्रोल पी के आई। देखें खुदा का वास्ता 1000 दफा मना किया कि खाने की टेबल पे ये ट्रांसपोर्ट के खाते ना खोला करें। इधर मुझे दी पढ़ाएं। वैसे निम्को जी बिल्कुल ठीक निम्को? आई एम सॉरी निम्मू जी सही कह रही हैं कि खाने की टेबल पर बिजनेस नहीं डिस्कस करना चाहिए। ओए हमने भी हमें बात ही की है, हम कौन सा अंडे का ट्रक लेके डाइनिंग टेबल पे चढ़ आए हैं। ये बाकी घर के लोग नहीं नजर आ रहे। वो जी शब्बो तो खैर अपने खामन की संगी पे नऊ रख के ना कोई बात मनवा रही है। बता गया मुझे कान में फूंक मार के बंटी स्कूल जाते रहे। जी वैसे हमने भी ये नोट किया है कि वो अपने वेटनरी डॉक्टर हस्बैंड को कभी कभी बिल्कुल डंगर्स की तरह डील करते हैं। तो वो कौन सा उसे बीवी की तरह डील करता है? बीमार हुई है तो उसको छतरे की दवाई पिला दी। बस खाला जी आप ना ही पूछे, इस सब गोल ते कुछ ना फोल। इस घर में अगर मैं ना हूँ तो ये घर लीरो लीर हो जाए। मिसेस ये सब बोल, ये घर है तेरा, कुछ चुनरी वाला दुपट्टा नहीं। गर्मा गर्म पराठे। वो तेरा भला हो जाए, सदके जाऊं अपनी बेटी के। वाह जी वाह, ऐसे पराठे ना आपने जिंदगी में कभी नहीं खाए होंगे। अच्छा जी, अभी चेक करती है। नहीं, परी आपको ना अपने हाथों से खिलाएगी। अल्लाह, कैसा लगा? हाँ बहुत अच्छा। परी ना एक और निवाला खिलाती है। सीधे हाथ से खिलाई परी। बहुत अच्छा है, लगता है पहले भी ये टेस्ट कहीं खाया हुआ है। परी अपने पोनी वाले मामू को भी दीजिए ना, और अपनी मोमानी को भी दीजिए पराठा। परी इनके लिए ना गर्मा गर्म पराठा बना के लाती है। बड़ी पुत्र इधर आ जाओ। वाह जी वाह, निमो जरा चख के देख, बड़ा टेस्टी हो भाई। ओ बाजी, हमें भी कुछ सुला मार ले, हम भी आपके सगे पुत्र ही लगते हैं। जी आपको भी सुला मारते हैं जब डाई लगाने लगते हैं। परी का नाम? इनाम एक दूसरे हाथ से ये लो। बहुत अच्छे। परी ना रोजाना बड़े अंकल के लिए नाश्ता बनाएगी। और यार हाथ से वो पहले जाके अपनी छोटी मोमानी शब्बू को बुला के लाइए। और वो देखो अताशी मामू को भी देखना, वो भी नजर नहीं आती जी। और चलो ना दाताशी भी ठीक है। वो अताशी का जब से रिश्ता हुआ है ना जी, हुआ बड़ी देर बाद है, वो बेचारा लोक लोक के शर्माता फिरता है।
अपना उड़ीको। लो मेरा पुत्र लो। अब क्या है? ओ यार ताशीन, तुम समझाओ इस 14वें ग्रेड की दिमाग को। ना वो क्यों समझाए, उसकी तो शादी है। और ये जो 1,30,000 रुपए का चेक मेरे मुंह पे मार दिया वो। लो जी, 1,30,000 की कोई औकात ही नहीं है, और मेरे पूरे महीने की तनख्वाह है ये। तो मैंने आपको कहा था कि डंगर डॉक्टर बने आप हैं। और वो जो निम्मो भाभी जो मुश्तरका कारोबार में अपने कल्ले की दुकान चमका रही हैं। ओ शब्बो, तुझे शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए ना, तो मैं दे देता हूँ। सिर्फ पैसे नहीं चाहिए मुझे, इंसाफ चाहिए। हाँ देख शिवा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है इस पंचायत के लिए। 2 गधे बैठ के क्लिनिक में इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं किस तकलीफ में होंगे। फोन पे फोन आ रहा है। देख ले, मेरे मुंह पे झूठ बोल रहे हैं ये। इस सारा पंगा शुरू होने से पहले ना मैंने आपका फोन ऑफ करके साइड टेबल पे रख दिया था, ताकि मैं सुकून से बात कर सकूं। ओ शब्बो, तू भी हथियारों के साथ ही मैदान सजाती है। अच्छा देख, 20,000 का और चेक बना के देता हूँ, इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास। अरे वाह, आज तो घर में लग रहा है सबको इनाम मिल रहे हैं। बड़े अंकल ने ना परी को भी 10,000 रुपए दिए एक पराठा बनाने पर। ओ जी देख लो, एक पराठा पकाने पे 10,000 रुपए मिले, और मैं जो 20 लाख पराठे पका चुकी हूँ, मुझे तो आज तक टका नहीं मिला। अभी 1,30,000 का चेक दिया तो है। और तू रहने दे ताशी, वो निम्मो भाभी वो कौन सा डिजाइनर है अल्लाह जाने, जोफा शोफा, उससे ऑनलाइन साड़ी ऑर्डर किया उन्होंने 1,80,000 रुपए की। और मेरा तो पूरा बजट ही 31 का है। और देख ये ताशवीन, असल गुस्सा इसको साड़ी का है। आप बड़े अंकल से क्यों नहीं ले लेती? उनके पास ना बहुत पैसे हैं। नहीं 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 नहीं, उनसे नहीं लेंगी। वहां तो इनके 14वें क्या 22वें ग्रेड की अनाज जाग जाती है। अच्छा जी ठीक है, फिर चलो मेरे नाल सारे, हुन फैसला मामा जी ही करेंगे। हाँ अच्छा बेटा परी, तुम किसी काम से आए थे? जी वो बड़े अंकल ना आप लोगों को नाश्ते पर बुला रहे हैं। वैसे ना मिस दिलशाद कहती हैं कि जो शौहर अपनी बीवियों का पैसे खर्च करते हैं ना, अल्लाह ताला उनके रिस्क में बहुत बरकत डाल देते हैं। परी बेटा, आपकी ये मिस दिलशाद जो हैं, ये फजूल खर्ची के बारे में कोई अकवाले ज़री नहीं कहती। अभी तक तो नहीं कहा। ये मिस दिलशाद की करेक्शन ना बाद में करना, पहले मेरा मसला हल करे आप। मैंने चेक में बात नहीं किया गई। मत कर शैला की बच्ची, बद्दुआएं लगेंगी तुझे दूसरी औरत की, मत कर। वैसे इस वाले नोट में ना कायदा से बहुत अच्छे लगे परी को। वैसे दादी, ताशी मामू इतने अच्छे हैं, मम्मा ने ना बहुत दिल दुखाया उनका। Looks like a good man to me also. अगर परी होती ना मम्मा की जगह, तो मम्मा के पापा का कभी दिल नहीं दुखाती। वो इतना प्यार करते हैं मम्मा से। हमने तो सब वाकई भाई सुना था, हमने आज तक के पैसे में बहुत ताकत होती है, मगर आज तो देख भी लिया। क्या मतलब? अच्छा क्या मतलब? आज से पहले तो तुम्हें अपने मुगले आजम नाना अब्बा बड़े ही जालिम और बेहिस लगते, और जब से ये 10,000 रुपए का इनाम दिया है, तुमने तो अपनी टोनी बदली। दादी, मिस दिलशाद कहती है इंसान का फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो ये जरूरी नहीं होता। आप ही अपना फर्स्ट, लास्ट और मिडिल इंप्रेशन अपने पास ही रखिए, और ऐसा कीजिए कि इन लोगों के दिलों में घर बनाइए। आपके लिए भी बेहतर है, और आपकी मम्मा की रूह भी सुकून में रहेगी। आई समझ। ये किसका जहेज आ रहा है हमारे घर में? अल्लाह जी। ओल्ड मैन। दादी ऐसे नहीं बोलते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आधा बर्स करता हूँ, आधा बर्स करता हूँ। लो जी, हम भी आपके पीछे पीछे चले आए जबरदस्ती के मेहमान बन के। एक्सक्यूज मी, आपसे किसने कहा कि हम यहाँ पे जबरदस्ती के मेहमान बन के आए? तोबा 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 तोबा, ये ठाकर आपकी शान में गुस्ताखियां कर सकता है? ये तो मैंने अपने आप के लिए कहा है। हाँ, वो तूबा बता रही थी कि आपके घर में रेनोवेशन चल रही है ना, पारो खाला की शादी की वजह से,
तो आप लोग यहीं रहेंगे 25 दिन हमारे साथ। सिर्फ 25 दिन? नहीं नहीं, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, बल्कि 25 दिन के 30-35 दिन भी हो सकते हैं। वो खोरी की आदत होगी, वरना शहर तो सारा किराए के मकानों से भरा पड़ा है। फूल झड़ते हैं फूल, आप कुछ भी कहती हैं, फूल झड़ते हैं। हाँ, इरादा तो खैर मेरा भी यही था, लेकिन वो दिलदार की दिलदारी के आगे जोर नहीं चला। अब वैसे भी हम मोहब्बतों के कदरदान हैं, ये रुपया पैसा इसकी परवाह नहीं करते, हाथ का मैल है ये। रमजान अंकल, आपने बहुत अच्छा किया कि आप आ गए। इतना मजा आएगा ना यहाँ पे ताशी मामू की शादी पर। अच्छा, बहुत मजे आएंगे। टेक ऑफ करो, हैं? नहीं तो उड़न तख्ती पे बिठा के भेजेंगे तुम्हें। आपने कुछ मुझसे कहा? कुछ कहा आपने? लो चल दिए वो हमको तसल्ली दिए बगैर। सियाने सच कहते हैं, हुस्न को मगरूर ही होना चाहिए। वाह। ओए मुख्तारे, और तू उमरा करने गया है या अल्लाह के घर में अपनी तीमारदारियां करवाने गया है? ओए दिलदारिया, समझ तेरे याद की टिकट कटी गई, तबीयत मेरी बहुत खराब है। ओया, बताया तो था शाके पुत ने, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि तू यूं मरियल कुकड़ बना बैठा होगा। और कहीं शैतान को कंकरियां मारी हैं तो वो हाथी तो नहीं पड़ गया तेरे? भाई वो हज पे होती है, वो नवासी की बात करे ना जी। ये तो बता, वो तेरी नवासी का क्या करना है? दिलदारिया, अब जो भी करना है वो तू ही करना है। ओ मैं ते रब तो बाहर तेरे हवाले करती बच्ची। हाँ वो तो ठीक है, पर वो यार हैदराबाद दक्कन में कोई उसका रिश्तेदार तो होगा। ओए मिट्टी पा इन्हां तौर तरीकियां ते नफसा नफसी दा आलम। हर एक नूं अपनी पई है, हर बंदा अपने थां ते सियाना बनिया। ताया जी, यही तो मैं अब्बा ही से कह रहा था, आपके अलावा किसी रिश्तेदार को परवाह होती तो ऐसे दादी पोती को अकेले भेजते। 100/100 छाका ठीक कह रहे। मेरे फिफड़े जवाब दे गए ने, मेरे को इन्ना लंबा सफर नहीं होना। मैं उधर आवा फिर उथों हुशियारपुर जावा, मेरे को नहीं होना। दिलदारिया, मैनू लगते मेरे आखिरी हफ्ते चलन दे ने। हाय हाय मेरिया पिपड़ियां आ गईयां मेरी बेबनियां। कहता रहा हूं सिगरेट छोड़ दो, पर ये तेरे बगैर कैसे होगा ये सब? यार तू केड़े हाल जोतने ने उथे? नकाह पढ़ा के बिल्लू दे हाथ फड़ा। यार फिर भी 100 काम होते हैं, देगा तंबू कुर्सियां सिर ते ना खलोवो ते बोटियां चोरी हो जांदियां ने। ओ ताया जी, मैं ना जी लाइव वीडियो पे दिखा दूंगा आपको निकाह, आप ऐसे ही बैठ जाइएगा कंबल में बुक्कल मार के। हाँ जी, बुक्कल मार के ब्याह देखना है या अंजुमन की फिल्म देख रही है? ओ भाई मैं तो कहता हूँ ताशी की मेहंदी के साथ ही खड़का देते निकाह बिल्लू का, और रुखसती ताई जी आपके आने पे कर लेंगे। तो क्यों जी? रुखसती तेरे बगैर नहीं होगी फिर, ये बता रहा हूं मैं, लिख ले मेरी बात। तेरी मेहरबानी दिलदारिया, शाके दे मुंह च एक मोती चूर दा देसी लड्डू खुआ दें, तैनू ते हजम नहीं होना। तेरा एडा वड्डा मुंह हो गया मिठा खा खा के, और कितना वड्डा मुंह करने। मुझसे हजम नहीं होना तो मैं इसबगोल का लड्डू खा लेता हूँ। बस मेरे लिए मुबारकबाद दें। अच्छा, रब रखा। ओ यार, मुख्तारे की तो वाकई तबीयत बड़ी खराब है, इस वक्त फोन नहीं करना चाहिए था। फरिश्ता उसके आले दुआले ही फेर रहा होगा, असी राह जाते ही ना तो ले जाइए। मुझे तो लगता है इसकी गल वध गई है। मामा जी, हुन गल ना इत्थे भी वध गई है। हाँ लो जी, पै गया जे 14वें ग्रेड दा सियापा। क्या हो गया है? ओ भैन मेरी है, देख मैं तेरा वीर पहले जेठ बाद में हूं, तू मुझे बता। अब बता, इसे डाई के बगैर कितना बुरा लगता है।
मामा जी ओ वेखो भी बेचारी रोन डई ये लवांदा क्यों नहीं कढाई ओ क्यों नहीं लवांदा तेरी नाई नाल लड़ाई है ओए मामा जी मेरी भी सुन लो पुत्र मैं ते कई यारी पैसे दिते ने खा जांदा है और तू ना चुप कर जा करा लो ना डाई आ वेखिए ये लो, यही असाइनमेंट मांग रही थी ना तुम्हें। रहने दो, तुम्हारा दोस्त फिर मुझे ताने देगा दिमाग ना चलने के। यार तुम उसकी बातों को इतना सीरियस क्यों लेती हो? क्योंकि मेरा दिमाग खराब है। तूबा, वन वे ट्रैफिक ज्यादा देर तक नहीं चलती और ना ही जबरदस्ती के सौदे होते हैं। तुम कहना क्या चाह रहे हो? यही कि तुम एक अच्छी और सेंसिबल लड़की हो और तुम्हें अपनी खाला के नक्शे कदम पर चलने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी लड़कियों में तो ग्रेस और वकार अच्छा लगता है ना। ये बड़े अच्छे डबल स्टैंडर्ड्स है हमारी सोसाइटी के। अगर एक लड़का इजहार मोहब्बत करे तो उसकी मर्दानगी पे एक सवाल नहीं उठता, और अगर कोई लड़की ये काम करे तो सबसे पहला सवाल ही उसके किरदार पे आता है। क्यों? जानता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हें लड़कों के नेचर के बारे में बता रहा हूँ। आसानी से हासिल होने वाली चीज में ना इन्हें कोई अट्रैक्शन ही नजर आती। मर्द जिस औरत से मोहब्बत करता है ना, उसके लिए सारी दुनिया से लड़ जाता है। जैसे ताशी मामू अपनी मोहब्बत के लिए अपने ताया के सामने खड़े हो गए थे, लेकिन तुम्हारी खाला की मोहब्बत ना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यो, यहाँ क्या मुज़ाकरात चल रहे हैं? कुछ नहीं, वो प्रोफेसर नीला के लेक्चर के बारे में बता रहा था। क्लास अटेंड नहीं ना कर सकी थी। अच्छा चलो, मैं घर चल रहा हूँ, जाना है तो चलो। नहीं, मैं यूनिवर्सिटी की वैन में चली जाऊँ। थैंक यू। हाँ भाई, ब्रो इसको 2-4 लेक्चर और समझा देना, ये मेरी तो हमेशा हमेशा के लिए जान छोड़े यार। समझा दूंगा, डोंट यू वरी। तू बड़ा मुस्कुरा के देख रहा था उसे। यहाँ तेरी लाइन क्लियर है ना? अब मैं मार सकता हूँ? मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। हाँ देख रहा हूँ मैं तुझे, ये जो इतने अरसे से तूने बंद बांध के रखा हुआ है ना। तोड़ दूंगा बंद सरकार, अगर आपकी इजाजत हो तो। जा, इजाजत है बच्चा। हाँ ना बेटा, ये जो तेरी 1.5 लाख वाली 1.5 होशियारी है ना, ये तेरी बीवी के साथ तो चल सकती है, निम्मो जी की फर्स्ट कजन के साथ नहीं चल सकती। ओए शाके जरा 190 वाली स्पीड हल्की रख। अच्छा जी। अब्बा जी, इसकी तो आदत है हर बात पे बल्कि जज्बात बनने की। ओए ओली बोल ओए। वो मलका खाला ने सुन लिया तो वो अपना अंग्रेजी और उर्दू का अचार लेके यहाँ आ जाएगी। मेरे पुत्र, आखिर मुझे भी अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। आप बिल्कुल ठीक कहते थे मामा जी, इनकी नौकरी में ना कुछ नहीं रखा सिवाय इन टके टके के चेकों के। हाँ हाँ। चलो, मतलब 1.5 लाख की तेरी नजर में कोई औकात ही नहीं है। ओए 2.5 लाख रुपए का तो तूने अपनी शादी पे वो शोखा सा पेंट कोट सिलवाया था बाप की कमाई से। याद नहीं है जब भंड कह रहे थे सूट 2.5 लाख दा ते बंदा विच टगे दा नहीं। भूल गया है? डॉक्टर होने रहा है। हाँ, तो सारी दुनिया याशी करती है अपने पे के पैसे पे। मैं कोई अनोखा थोड़ी था। यही बात तो मैं इन नमानियों को बताना चाहता हूँ। पुत्र को पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता। पकड़ो उधर से मेरी चेकबुक। जी भाई। साहब रे वो एक बात याद रख, अगर आइंदा मैंने कुड़ी की आंख में आंसू देखा तो मैंने तुम्हारी आंख निकाल के तुम्हारी तली पे रख देनी है। तुम मुझे अपनी बेटियों की तरह अजीज हो। बेटी ने कौन सा अच्छा काम किया था जो ये करेगी? बकवास बंद करो अपनी। डंगरों का इलाज कर करके जुबान भी इसकी डंगरों वाली हो गई हुई है। ओ साबर, तू चल अस्पताल, देर हो रही है तुझे। चल चल शाबाश। दबाओ यार, हौसला रखो जी, पानी पिला। है को बात करने वाली, बोलने की तमीज नहीं रही इसे। कोई नहीं जी, एवं बस है भौंकना शुरू हो गई।
पुत्री ये मैं अभी 5 लाख रुपए का चेक तुम्हें दे रहा हूं, कभी भी जरूरत पड़े ना तो मुझे बता मेरी बेटी। हाँ थैंक यू मामा जी। पुत्री, आप लोगों की दुआओं से ही तो मेरे ट्रक चल रहे हैं, वरना जितनी ट्रैफिक हो गई है रक्षा लंघन नु था नहीं। हाँ, सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। चंदा, परी की जान क्या हो गया है, क्यों नहीं खा रही हो? खा लो ना। अस्सलाम वालेकुम। बंटी, बंटी देखो, परी को लग रहा है कुछ हो गया है चंदा को। खुदा ना खास्ता कहीं कोरोना तो नहीं हो गया? अल्लाह ना करे। तो आप अबू को दिखाए ना? वो तो अभी कुछ देर पहले हॉस्पिटल गए हैं। तो इसको आप फौरन हॉस्पिटल लेके दें, कहीं ऐसा ना हो शाम होने से पहले इसका चिराग गोल हो जाए। अल्लाह ना करे। और कैसे लेके जाऊं? परी को तो उनके क्लिनिक का भी नहीं पता। चंदा, चंदा। ब्रो हैज कम। आप एक काम करें, आप ब्रो को बोल दे, वो आपको ले जाएंगे। मतलब बोलना कि जल्दी जान को अंदर आने का मौका ही ना दें। जल्दी जाए लेके जाए कि मर ना जाए। जल्दी ध्यान से गिरिएगा मत। हमें कोई पानी नहीं पूछता, तोतों को सेब खिलाए जा रहे हैं, कोई इज्जत ही नहीं है। सुनो, जल्दी से ना अपने साबिर चाचा के हॉस्पिटल ले चलो। ये पकड़ो। क्यों? तुमने अपने दिमाग का इलाज कराना है डंगर हॉस्पिटल से? अरे नहीं, इसकी ना तबीयत बहुत खराब हो रही है। देखो कैसे सर झुकाए बैठी है। मेरे मुंह से तो पीछे करो इसे। परी ने ना तुम पर एहसान किया था, तुम्हें याद है ना? अब उस एहसान को चुकाने का वक्त आ गया है। ये एहसान का मंजन अगले 5 साल तक बेचती रहोगी तुम। और जहाँ तक बात एहसान की है, तो मैंने भी तुम पे एहसान किया है। कल बाजार से बाजियाब किसने कराया था? मैंने। दादी से सुलह किसने कराई थी? मैंने। हाँ याद है सब परी को, लेकिन देखो अभी ना चंदा की जिंदगी का सवाल है। पता है ऐसी हालत ना चंदा की कभी नहीं हुई हैदराबाद में। हैदराबाद में? तुमने तो कहा था कि तुमने यहाँ पाकिस्तान आके लिए। वो भाई मुंह से निकल गया। अब पाकिस्तान हो गया हैदराबाद, क्या फर्क पड़ता है? अभी जल्दी चलो ना, चंदा की हालत बिगड़ती जा रही है। चंदा ठीक हो जाएगी। मैं करता हूँ तुझे फोन अभी थोड़ी देर में। जल्दी चलो ना। ओ भाई, मेरी बारात से शेरवानी भेजो या 2 पीस, जो भेजोगे पहन लूंगा मैं। और वैसे भी मुझे पता नहीं चलता इन चीजों का। यार तुम अपनी बहन से क्यों नहीं पूछते? सफेद शेरवानी बनवा लो, बहुत सूट करेगी तुम पे। ओके यार, आई थिंक शेरवानी कर लो। चल बाद में बात करता हूँ तुमसे। हाँ करता हूँ बाद में बात। खुदा हाफिज। शिफ्ट हो गए तुम लोग हमारे घर में? इरादा तो मुस्तकिल शिफ्ट होने का था, लेकिन अल्लाह ने शायद वक्त ही साथ लिखा था। चले खाला। इसे समझाओ, कुछ नहीं रखा है इन बातों में। खुद तो समझ नहीं पाए 25 सालों में, मैं क्या समझूंगी 25 दिनों में? ओ भाई, मैं खुश नहीं हूँ इस शादी से। वो तो निम्मोबाजी कसम निभाने के चक्कर में हथेली में सरसों जमा रही हैं। मेरे ख्याल से जमा लेने देने सरसों, वरना आगे जाके बुढ़ापे की वजह से लकीरों में हल्दी बसने तक की गुंजाइश नहीं रहेगी। चले खाला। वैसे ताशी तुम ना हेलो। ओ भाई, शेरवानी डन कर दी है मैंने। ठीक है, अल्लाह हाफिज। चले ना। अस्सलाम वालेकुम बड़े अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। पुत, मैंने तुम लोगों के लिए कमरा सेट करवा दिया है। वैसे मैंने तो अब्बू से कहा है, अभी भी वक्त है, देख लें 1 महीने के लिए कोई किराए का घर। यार ये जेरी तेरी पारो बेटी है ना, ये जब भी बात निकालती है वखियों में से निकालती है। ये देखो ना तूबा, अति चुदरानी है, मगर इसने कभी दिल जलाने वाली बात नहीं की। ओए छड़ इनको, अपनी बारी चल। हाँ गल सुन पुत। जी बड़े अब्बा।
अपनी निम्मो आंटी से कहो कि खानदानी सी दूध पत्ती बना के भेजे जरा। आज तुम्हारे नाने को बहुत बुरी शिकस्त होने वाली। वाह, सच्चा इंसान 100% होने वाली। चल शाबाश। ये चल, कोई गलत चाल चल, शाबाश। भूख से जान निकल रही है मेरी, और चचा का हॉस्पिटल भी इतनी दूर है। मेडिकल स्टोर से कोई गोली शोली लेते हैं इसको। तुम चुप करके गाड़ी चलाओ। एक तो तुम्हारी इस फटीचर जीप में कोई म्यूजिक सिस्टम भी नहीं है। पता है, जब चंदा अच्छा म्यूजिक सुनती है ना तो अच्छा फील करती है। अच्छा, मैं तोता, तुम है ना, मुझसे ना कुछ कहना। मैं सेवियर हूँ, कातिल नहीं, हक हूँ, बातिल नहीं। चुप करो, कितने बेसुरे हो तुम। कहीं परी की चंदा को हार्ट अटैक ही ना हो जाए। कान बंद कर लो चंदा। ओ हेलो, मैं बेसुरा नहीं, तुम्हारी चंदा बेजौक है। यूनिवर्सिटी में रोज असेंबली के बाद 2 मिनट मेरा रैप होता है और 5 मिनट मेरे रैप पे ताली। सब कहते हैं तेरी आवाज में बड़ा दम है। चंदा, चंदा, परी को लगता है परी के चंदा में अब दम नहीं रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ? हाँ। चंदा! देखे ना मिल्की खाला, अब आप ही मुझे बताएं। मिल्की नहीं है, हम मलिका है, मलिका। सॉरी, वो दरअसल मैं ये कहती थी आपसे कि आप प्यारी इतनी लगती हैं मुझको। आपकी जो गोरी गोरी रंगत है ना, प्यारी प्यारी दूध मलाई जैसी, देख के दिल करता है जैसे आपको मिल्की डबल रोटी कह दूं। वैसे प्यार से तो अगर कोई मिल्की ब्रेड पर जैम और मक्खन पे लगा दे तो हमें कोई एतराज नहीं। सदके जाऊं खाला जी आपके। अब देखे ना खाला जी, ये जो मेरी दरानी है शब्बो, इसका हाल देख ले। भाई तू घर रह, घर के 100 काम होते हैं, बरी बनाने में मेरी को हेल्प कर। नहीं 5 लाख का चेक मिला और गई शूटा मारती अपनी शाकबो। ऐसे बैक बाइटिंग नहीं क्या करते, घर टूट जाते हैं। ले घर तो मैंने जोड़ा हुआ है, उसने जोड़ा हुआ है, तौबा करे। अब तो मुझे फिक्र है, अल्लाह करे ताशी की बीवी को चज की आए, ऐसा ना हो कि मेरा घर क़यामत ड्रामा बन जाए। तुम क्यों बढ़िए, ऐसा कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेंगे। वैसे ये शादी के हवाले से अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, हमें बताइए, परी को बताइए, हम हैं आपके पास। वैसे ये परी कहाँ गई, काफी देर से नजर नहीं आ रही। यही होगी, अपने मिठू को चूरी चूरी डाल रही होगी, कहाँ जाना है उसने। वो आपके मियाँ मिट्ठू बिल्लू के साथ गई है, वो भी जीप में। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि परी चली जाए आउटिंग के लिए हमें साथ लिए बगैर। बस अब आपके इसी सवाल का जवाब ना परी वापस आकर देगी, क्योंकि हमारे सामने दोनों लॉन्ग ड्राइव पे निकले। लॉन्ग ड्राइव पे। लॉन्ग ड्राइव? हम जरा फोन करके देखते हैं, फोन कहाँ है। क्यों जरा परी तुम लोग को बकवास करने की है। एवं क्या वो पूछ रही थी कहाँ गई है? चुप करो, ये बिल्लू भी जी भी है। लो जी, तदफीन होगी तुम्हारी चंदा की, अब घर चले। परी ने चंदा को छोड़ के कहीं नहीं जाना अपनी। चरीस की इतनी उम्र थी यार। चंदा ना परी की वजह से गई है। बिल्कुल टाइम ही नहीं दे पा रही थी मैं अपनी चंदा को। कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही हो तुम। इस दुनिया में ना कोई किसी के लिए नहीं मरता, सब अपनी आई पे मरते हैं। हमने तो सारी जिंदगी बुजुर्गों से यही सुना। परी ने कहीं नहीं जाना चंदा को छोड़ के। चलो फिर मैं यहीं बैठा हूँ, जो तुम रो रो के थक जाओ तो मुझे बता देना। तुम कितने बेहिस इंसान हो। मैं बेहिस इंसान हूँ? बगैर नाश्ता किए यूनिवर्सिटी गया था मैं, उस वक्त से भूकंप आना फिर रहा हूँ, और 2 घंटे से तुमने मुझे चंदा के चक्कर में लगाया हुआ है। अभी तो तोती मरी है ना, अगली मौत एक इंसान की होगी। किसकी? मेरी, वो भी भूख की वजह से।
इंसान की शक्ल अच्छी नहीं हो ना तो बात अच्छी करनी चाहिए उसे। ये भी तुम्हें तुम्हारी मिस दिलशाद ने कहा होगा। यो जी नहीं, हर बात मिस दिलशाद नहीं कहती है, कुछ परी खुद भी सोच सकती है। तुम क्या लो, तुम्हारी दादी का फोन आ रहा है, इसकी मौत की खबर तुम दे दो ना खुद। नहीं, परी नहीं बता सकती चंदा के बारे में। अच्छा यार। जी दादी, दादी वो चंदा फड़क गई है। नहीं, तमीज से। दादी मेरे कहने का ये मतलब है कि इस जहाने फानी से पूछ करके खालिक इलाही से जा मिली है। अब ठीक है जी, आ रहे हैं, दुआ कर ले। ओ बहन जी हौसला करें, अल्लाह करम करेगा। भाई साहब यू डोंट अंडरस्टैंड, हमारी परी बहुत अटैच है अपने चंदा और तारा के साथ, वो ये सदमा बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। भाई वो बिल्लू बता रहा था कि उसको तो दफना भी दिया गया है। देखो ना बिल्लू के काम, बारों बार ही सारा कुछ कर लिया। भैया तू उधर लेके आता मशहूम परिंदे को, हमको बैंड शैंड डालते, अपने गार्डन में उसे दफनाते। भाई निम्मो बेटी ने क्या बेहतरीन बात कर दी, बिल्कुल ठीक कहा है। भाई आशिक का जनाजा था, जरा तुम ताम से निकलना चाहिए था। है जी, एवरीथिंग इज अ जोक फॉर यू। आपको कोई अंदाजा है कि पेट्स के साथ किस तरह की अटैचमेंट होती है? अपने जैसा कोई मंकी पाल के देखिए तो आपको पता चले कि क्या होता है। अगर कोई जानवर नहीं पालना तो खुद कुछ दिन पिंजरे में गुजार के देखें। अब्बू ने तो बस यूं ही बात की है। जी, और आप लोग तो ठीक ही कर रही थी, वो तो हमने अंडरस्टैंड किया ही नहीं है। घबराहट में सलमा को फोन कर बैठा हूँ, वो आ रही है। ओए चौधरी, तेरी मत तो नहीं मारी गई? तो तुमने क्या लड़कों वाली हरकतें शुरू कर दी? अब गलती हो गई, अब तू नाना 190 की स्पीड पे मुझ पे नाना चढ़ दौड़। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पेशेंट कहाँ है? डॉक्टर सलमा, बड़े अब्बा ने बुलाया है। तो यार तुमने खुद ही तो कहा था डॉक्टर को कॉल मारे। हाँ तो कॉल मारने का कहा था ना, मैंने आपको ये कहा था कि लाइन मारे। मैंने तो कॉल ही मारी है, वो लाइन खुद मार गई है। दादा इस दुनिया के आखिरी डॉक्टर है वो। मेरी तो पूरी दुनिया ही वो है। मैं हूँ वो है, बातें हैं बस दरमियाँ, हर दिन शामें एक तू ही